जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन करेंगे, जो कि खान सर के बुक का है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ है, खान ग्लोबल स्टडीज़ बिहार दरोगा का ये प्रैक्टिस सेट है। और जो बात करेंगे इसमें तो 19 प्रश्न हल प्रश्न पद है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 19 है और 10 प्रैक्टिस सेट है। इसे आप खुद से खरीद कर भी लगा सकते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और पूरा डिटेल से जानेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रकाशित किया जाता है आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डार्क नेट संबंधित था, तो ये आपका गैर पारंपरिक उद्देश्य के लिए वेब का उपयोग करना है। गैर पारंपरिक उद्देश्य के लिए वेब का उपयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश में है? तो सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका भूटान में स्थित है। चाबहार रेलवे परियोजना किस देश द्वारा चलाई जा रही है? तो ये आपका ईरान के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन AIM किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात आई नीति आयोग, तो इसका स्थापना जो हुआ था, नीति आयोग का जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हॉप स्टेट फॉरवर्ड किससे संबंधित है? तो ये आपका जो संबंधित है सोशल मीडिया से। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक राज्य के सभी घरों को 100% जल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुशुल नामक स्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है चुशुल नामक स्थान, ये लद्दाख में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर जगह उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, ये सही है। ये गलत है, क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये सिक्किम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में नहीं है, ये आपका असम यानी सिक्किम में स्थित है। पहला गलत है। दूसरा जो है 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये सही है। तीसरा जो है 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में घोषित किया गया था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा जो है, इसमें डॉल्फिन पाई जाती है, ये भी सही है। गलत क्या है? तो गलत सिर्फ ये है कि काजीरंगा जो है ये उत्तराखंड में नहीं, ये सिक्किम असम में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आज़ाद जल विद्युत पट्टन परियोजना जो है ये आपका झेलम नदी पर स्थित है, झेलम नदी। 11 नंबर, इसिनोफिल गणना किससे संबंधित है? तो ये आपका रक्त परिरक्षण से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस 2 देशों को खसरा से मुक्त होने की घोषणा की है? तो आपका श्रीलंका और मालदीव को जो खसरा से मुक्त होने का घोषणा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात करें तो इसका स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ था? तो ये आपको महिला शिक्षा में वृद्धि करना था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित था? तो सभी संबंधित थे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सभी संबंधित थे। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो देखिए इसमें सही सम्मिलित क्या क्या था, पहले ये बात करते हैं। प्रजातीय भेदभाव की समाप्ति, उपनिवेशों की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति को बढ़ावा देना सही था सम्मिलित। उपनिवेशों की स्वतंत्रता ये सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये आपका सर विलियम हंटर हैं। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? तो ये आपका चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं किए थे, राजेंद्र लोहारी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां किए थे। काकोरी कांड जो हुआ था ये आपका 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? कि आपका ज़मींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग को कम करने का तिहाई करना था।
कम करके 1/3 करना था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये आपका वाल्टर जी रोसेन ने किया था, वाल्टर जी रोसेन। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो ये आपका डी हो जाएगा, CO2 और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किससे सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है? ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। वर्तमान समय में भारत मत्स्य पालन और मछली उत्पादन के क्षेत्र में कौन से नंबर पर है? तो ये आपका दूसरे नंबर पर है। क्षेत्रफल दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। बिहार में चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत कहाँ स्थित है? तो ये आपका रोहतास में स्थित है। मीठा खीरा को GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? नागालैंड से है। गया स्थित गर्म जलकुंड का नाम है? तो ये आपका अग्निकुंड है, अग्निकुंड गया में है। मखदूम कुंड राजगीर में है, जन्म कुंड मुंगेर में है, भीम कुंड मुंगेर में है। बिहार में प्रतिष्ठा की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो आपका चेंचू जनजाति जो है ये केरल में पाई जाती है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त नदियों में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो ये आपका उपयुक्त में से एक या एक से अधिक हो जाएगा। तो देखिए, लोहित तथा सुबनसिरी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश में बहती है, लोहित और सुबनसिरी, जो कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। वहीं बराम की बात करें तो बराम नदी मणिपुर से निकलती है और मिजोरम तथा असम में बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कथन बोल रहा है, कारण बोल रहा है यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एक गलत है परंतु आर सही है। 92 संविधान संशोधन 2004 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली चारों भाषा जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, 4 दिया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को जोड़ा गया था। भारत एक गणतंत्र है, इसका अभिप्राय है। भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही कथन है, तो उपयुक्त सही। इसका 33 का हो जाएगा डी नंबर। संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ है? ये आपका प्रस्तावना एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है, बी नंबर। भारतीय नागरिकों तथा विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं, तो डी इसका हो जाएगा। उपयुक्त में कोई नहीं है, एक से अधिक। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन का अधिकार। संसद राज्यों के अनुसमर्थन के बिना भी निम्नलिखित विषयों में से किसमें संशोधन कर सकती है? तो राज्य के नामों, क्षेत्र व सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सी नंबर है आपका सही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ। ये 3 राज्य कौन सा हैं? तो आपका उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड, देखिए छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को और झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। और देखिए उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग हुआ और झारखंड जो बिहार से अलग हुआ है। भारत में संसदीय व्यवस्था है जिसका अभिप्राय है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में जो 8 मिनट 20 सेकंड लग जाता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, कितने वर्षों में पूरा किया गया था अबुल फजल के द्वारा? तो 7 वर्षों में। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। देखिए इल्तुतमिश जो है, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। समुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शाही वंश का एक प्रमुख शासक था। तुर्की राज संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उन शासकों में से था सल्तनत नींव की मजबूत की। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मोहनजोदड़ो में कितनी बार बाढ़ आई थी? तो 7 बार। निम्नलिखित में से कौन सी पालकालीन मूर्तिकला की विशेषता नहीं है? तो इस काल की मूर्तियों को चारों तरफ से तराशा गया, ये नहीं है। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है? तो आपका सिंधु घाटी की सभ्यता जो एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है। निम्नलिखित में से चुनंद्रो स्थल पाए जाते हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। चुनंद्रो जो है सिंधव संस्कृति में अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, झकर संस्कृति एवं सांगर समिति में अवशेष मिले हैं। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा धर्म यात्राओं के समय अनुसरण किए गए मार्ग में पड़ने वाले स्थानों का क्रम क्या था? तो ये आपका हो जाएगा गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और कपिलवस्तु। बी नंबर हो जाएगा। किसके पुस्तक शाहीन सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन किया? किसने पुस्तक शाहीन सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन किया? तो 51 का हो जाएगा बी, राजनाथ सिंह ने। बाजरा मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला ज़िला कौन सा बन गया है? तो ये आपका जो बना है जहानाबाद बन गया है। हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो डगमारा परियोजना जो है ये कोसी नदी पर प्रस्तावित है। लोलक की कालावधि निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कालावधि। विद्युत शक्ति की एसआई जो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है क्या है? तो वाट है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से और आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से। ओडोमीटर से पहियों द्वारा तय की गई दूरी, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज से। 58 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। सूर्य पर ऊर्जा का विखंड निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। बी नंबर। 60 है। निम्न में से ऐसी कौन सी धातु है जिसके ऊपर से भाप गुजरती है तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? तो तांबे की। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन है? बेलाडीला लौह अयस्क। तो इसमें हेमाटाइट है का होता है। निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व में होती है? तो 2882। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2882 होता है। एस्पिरिन कहाँ मिलती है? एस्पिरिन जो मिलता है ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एस्पिरिन जो है जिसे एसिटिलीन भी कहा जाता है, सेलेसिटिक औषधि है जो कि अक्सर हल्के दर्दों के छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? तो हीरा है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी का नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था मेरठ उत्तर प्रदेश में से। और उसमें भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉम्स्टन था लिबरल पार्टी से। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो था कमल एवं चपाती था। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896 के कोलकाता अधिवेशन के। इसकी अध्यक्षता जो किए थे रहीमतुल्लाह शाहिनी ने किए थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बांडीवास युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो बांडीवास का युद्ध जो लड़ा गया था ये आपका अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। अब बांदीवाट का युद्ध जो हुआ था ये 1760 ईस्वी में हुआ था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बक्सर का लड़ाई जो हुआ था ये मीर कासिम हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुआ था। वो बंगाल का नवाब मीर कासिम था और उधर से जो था अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुंडो था। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बने गए टीवी का क्या नाम दिया गया है? तो संसद टीवी। ए नंबर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जून को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021-30 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन कर रहा है? तो एक हो जाएगा इसका राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन। नेक्स्ट है 1774 नंबर, चीनी की कीमत 25% की वृद्धि की जाती है। चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कटौती कर दी जाए कि चीनी पर होने वाला खर्च समान रहे? तो कुछ नहीं, इजी है। इसमें वृद्धि कितना हो रहा है? 25 गुने 100। अब वृद्धि 25%, 100% मान के बनाइएगा तो 125 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 5 से काटेगा 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर, 10 मित्र आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे? इसका फार्मूला होता है n मान लीजिए हाथ, n इंटू n माइनस 1/2 हो जाता है। तो n देखिए n कितना है यहाँ पे, तो 10 को बोल रहा है। तो 10 n इंटू n माइनस 1 9/2, 2 से भाग दीजिए, 2 पंजे 10, 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई क्या होगा? देखिए ऐसे आप देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे आप कीजिएगा कि 5 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में क्या था? 5/18 से भाग देना होगा, और गुना 15 यहाँ क्या सेकंड में लाने के लिए 60 से गुना कर देगा, तो 6 तिहाई 18, 6 दही का 60 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 25 पंचे 700, 125, 1250 मीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 500 और 1000 के बीच कितनी संख्या जो 13 से विभाज्य है? तो 500 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 13 से विभाज्य है? तो इसका राइट आंसर जो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, अगर 1000 को हम 13 से भाग दे के देखते हैं तो 13 1 63 91, 9 13 पर 13 78 हो गया, इधर हो गया 76, और उधर देखिए 500 में अगर भाग देते हैं तो 13 से, तो 13 तृतीया 39, 13 चौके 52, 13 तिहाई 39, 1 0 30 हो जाएगा 30। तो उधर कितना आया था मेरा? 76 आया था। नहीं वैसे नहीं बनेगा ये, यहाँ पे जो बनेगा ना, यहाँ पे देखिए ऐसे बन जाएगा ये आपको 500 से 1000 के बीच में, 500 से देखिए 507 जो है 13 से कटता है, फिर 520 13 से कटता है, इसी तरह डॉट 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 चलते जाइएगा ना आप, लास्ट लीजिए 598, 588 जो है 13 से कटता है। तो TN बराबर होता है A + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो TN बराबर कितना? 288 कुल पद बराबर, ठीक है, प्रथम पद 507 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 13। इसको इधर से घटाइएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा? 494 आ जाएगा। 13 से काटिएगा, n बराबर आ जाएगा आपका 38। सॉल्व कर लीजिएगा इसको आप। एक विद्यार्थी ने इतना से गुना करने पे इतना कर दिया, ये आप खुद से कीजिएगा, आसानी है ये, यहाँ पे नहीं सॉल्व हो पाएगा। निम्नलिखित में से फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार
किसने जीता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जियास ए लतीफ़ ने, जीसान ए लतीफ़ ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 102वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो 80 का हो जाएगा एंटीगुआ और बारबोडोसा। 1 दिसंबर 2022 से लेकर कब तक G20 की अध्यक्षता करेगा भारत? तो ये आपका हो जाएगा 30 नवंबर 2023 तक। केंद्र सरकार ने किस विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया है? तो वित्तीय सेवा विभाग। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तेलंगाना। बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आलोक चक्रवात हैं। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है और राउरकेला में इन्हीं के नाम पर एक स्टेडियम भी बनाया गया है। किस प्रदेश की सरकार ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सरकारी स्कूल में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? तो 85 का हो जाएगा दिल्ली सरकार। निम्नलिखित में से किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफैन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? चीन। कौन से शहर ने पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी की? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जमशेदपुर जो कि स्वर्ण रेखा नदी किनारे है। निम्नलिखित में से 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की है? कामी रीता शेरपा। वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधे को सफलतापूर्वक उगाया। निम्नलिखित में से किस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इस मिट्टी को पृथ्वी तक लाया गया था? अपोलो मिशन। वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट शुरू किसने की? नरेंद्र मोदी ने शुरू किए थे। भारत ने अपनी परमाणु सक्षम मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल डाइस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि 4 का। कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कोच्चि। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। 11वां विला डी वेनॉस इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये आपका अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण में नए प्रमुख राज्यों की सूची में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? कर्नाटक। महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड करेगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो आपका खंडवा। किस देश ने अंडर-20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आपका भारत ने जीता है। निम्नलिखित में से भारत के 75वें ग्रांड मास्टर कौन बन गए हैं? वी प्रणव बन गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें।